हम आरंभ से सुनते आ रहे हैं कि संस्कृत जो भाषा है वो सारे भाषाओं की जननी है। ठीक है। अर्थात विश्व में जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो शब्द हैं, किसी भाषा में 60%, किसी भाषा में 70%, किसी भाषा में 75% जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से निकले हुए हैं। संस्कृत भाषा से निकल करके उन्होंने अपने तरीके से शब्दों को बदल लिया है, कुछ ना कुछ कम कर दिया है। या कहीं भाषा विज्ञान का ये विषय हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें आगे करके पीछे करके उनकी बोलचाल में है, लेकिन मूल जो है वो संस्कृत है। दूसरी बात है, संस्कृत को कहा जाता है देवों की वाणी। ठीक है। और देवों को हम सर्वोच्च स्थान देते हैं। कहते हैं ना कि भाई घर में यदि शांति रहेगी, घर में यदि प्रसन्नता रहेगी तो देवता रहेंगे हमारे घर में। अर्थात देवत्व एक ऐसी चीज है जिसे सब पाना चाहते हैं। देवत्व गुणों को सब धारण करना चाहते हैं। और वो देवत्व गुण हमें कैसे मिलेंगे? उन देवों से बात करने का। क्योंकि देखिए, जिसको हिंदी आती है उससे बात करने का सीधा सा माध्यम क्या होगा कि हम हिंदी जानते हैं। जिन्हें अंग्रेजी आती है उनसे बात करने का सीधा सा माध्यम होगा कि हम अंग्रेजी जानते हो। और जिनको संस्कृत आती हो उनसे बात करने का सीधा सा माध्यम क्या रहेगा? संस्कृत आए। तो जो संस्कृत है उसको देवों की भाषा कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वाक अनवाख्याता महर्षि भी। अर्थात जो हमारे ऋषि महर्षि हैं, जो हमारी ऋषि परंपरा है, उन्होंने संस्कृत को क्या है? दैवीय वाक कहा है। तो हमें यदि देवों से बात करनी है, उनकी बात को समझना है, उनके आचार विचारों को, उनकी जो परिभाषाएं हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो नियम हैं, और हमारे जीवन को उन्नत बनाने की उनकी जितनी सामग्री है, यदि हमें उसको समझना है तो हमें संस्कृत को समझना पड़ेगा। संस्कृत के बिना हम नहीं समझ पाएंगे। दूसरी चीज है कि प्रत्येक भाषा का अपना निश्चित रूप से महत्व होता है। कोई भाषा कमतर नहीं है। किंतु सर्वोत्तम भाषा के रूप में यदि हम देखते हैं तो संस्कृत हमारे समक्ष आती है। कैसे? भारतीय संस्कृति में 4 वेद हैं जिनको कि ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। और प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमेश्वर इन वेदों की रचना करते हैं ऋषियों के माध्यम से। उन चारों वेदों के ऋषि हैं अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। तो जब जब सृष्टि उत्पत्ति होती है उस सृष्टि के आरंभ में चारों ऋषियों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर वेदों का ज्ञान मनुष्य को देते हैं। अब हम सोचें कि वेद ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी? सीधी सी बात है, यदि किसी व्यक्ति ने कोई एक मशीन बनाई और उस मशीन को उसने बेचना आरंभ किया, किंतु वो मशीन कैसे चलेगी, उसको यूज करने के डायरेक्शंस क्या हैं, क्या सुझाव हैं, यदि उसमें कोई विकृति आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें वो एक बुकलेट में लिखता है। एक पैम्पलेट होता है उसके साथ में जिसमें सारे इंट्रोडक्शंस उसके बारे में लिखे होते हैं, सारी चीजें होती हैं, जिससे व्यक्ति को पता चल जाता है कि यदि इसमें विकृति आई तो क्या करना होगा, और इसका प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, कैसे खराब हो सकती है, कैसे सही चलेगी, कैसे ज्यादा समय तक चलेगी, इत्यादि इत्यादि। तो उस पुस्तिका को देखने से व्यक्ति को आसानी हो जाती है। इसी प्रकार से उन वेदों के द्वारा परमपिता परमेश्वर ने हमें व्यवस्थाएं दी। आचार विचार, नियम, भाषा, परिभाषा, बहुत सारी चीजें, मतलब जीवन कैसे जीना है, क्योंकि मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया। अब उसको चलाएंगे कैसे, नियम क्या है, क्या करना है, क्या कर्तव्य है, किससे शिक्षा लेनी है, किसको शिक्षा देनी है, किन चीजों को पढ़ना है, किनका अध्ययन अध्यापन, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इत्यादि जो भी हम जीवन में करते हैं वो सारी चीजें वेदों में। तो मनुष्य का जीवन देकर के उसने सबसे बड़ा उपकार ये किया कि मनुष्यों के जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए वेद परमपिता परमेश्वर ने आदि में दिए। और वेदों की भाषा संस्कृत है। और हम कब जान पाएंगे कि वेदों में क्या है? जब हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आते हैं और हमारे वेद हो गए, उसके बाद में उपवेद हो गए चारों वेदों के, फिर उपांग हो गए, दर्शन हो गए, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, महाभारत है। अर्थात जितना भी वैदिक वांग्मय है भारतीय संस्कृति का, वो सारा की सारा
संस्कृत भाषा में निबद्ध है। और जब तक हम संस्कृत भाषा को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम अपने शास्त्रों से अपरिचित रहेंगे। और उसका एक सबसे बड़ा अहित क्या है, उसकी एक सबसे बड़ी हानि क्या है, कि कोई व्यक्ति मुंह उठा के आएगा और हमें कुछ बताएगा, और हम उसको आंख बंद करके मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमारे शास्त्रों के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे शास्त्रों के बारे में जानकारी होने के लिए आवश्यक है कि हम रुचि से संस्कृत पढ़ें, सीखें, फिर उन ग्रंथों का अध्ययन करें, और अध्ययन करके अपने आप को ऐसा बना लें कि कोई व्यक्ति यदि हमें शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के कोई बात कहेगा, तो हमें पता होगी कि नहीं, ये व्यक्ति गलत कह रहा है। आज क्या है, हम उस स्थिति में नहीं होते। यदि किसी ने हमें कोई बात कही, तो हम निर्णय कर पाए कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात सही नहीं है। क्या सही कहा है व्यक्ति ने, क्या सही नहीं कहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें संस्कृत पढ़नी है। दूसरी बात कि संस्कृत पढ़ने के साथ साथ जो नैतिक शिक्षा है, मतलब सबसे मूल जो चीज है कि हमें व्यवहार कैसे करना है। आजकल लोग बहुत पढ़ लिख जा रहे हैं, लेकिन व्यवहार नहीं आता। किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, माता पिता के साथ कैसा आचरण करें, भाई बहनों के साथ कैसा आचरण करें, गुरुओं के साथ कैसा आचरण करें, समाज, राष्ट्र, परिवार, सब लोगों के साथ में व्यवहार कैसा करना है, ये लोगों को नहीं पता चल पाता। और जब ये नहीं पता चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने में अलग अलग रह रहा है। बुजुर्गों का सम्मान नहीं है समाज में। अलग बैठे हैं माता पिता, अलग बैठे हैं अम्मा बाबा, अलग बैठे हैं। हर व्यक्ति अपना एक फोन लेकर के उस फोन में घुसा हुआ है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सम्मान क्या है, वृद्धों की गरिमा क्या है, व्यवहार क्या करना है, किसी को कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? संस्कृत सिखाती है। अन्य भाषाओं का व्याकरण होगा, व्याकरण हो सकता है, लेकिन अन्य भाषाओं में जो संस्कृत में नीतियां हैं, जो संस्कृत में नियम है, वो अन्य भाषाओं में नहीं। संस्कृत संस्कृत बनाती है मनुष्य को, संस्कारों से सुभूषित कर देती है, संस्कारों से उसके जीवन को महका देती है, सुगंधित कर देती है, पुष्पित कर देती है, पल्लवित कर देती है। और जब व्यक्ति संस्कृत को पढ़ रहा होता है, तो उसको ये पता होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमने यदि कोई एक वाक्य पढ़ा, तो उस वाक्य का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो कैसे सिद्ध हुआ, और उसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है, कैसे सिद्ध किया गया है, ये सारी चीजें हमें पता है। लेकिन अन्य भाषाओं में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरी सबसे एक भ्रांत धारणा है संस्कृत के विषय में। लोग कहते हैं कि जी संस्कृत कठिन है, और मैं कहती हूँ कि संस्कृत भाषा से सरल भाषा, संस्कृत भाषा से सुसंस्कृत भाषा, मधुर भाषा अन्य कोई भाषा नहीं है। संस्कृत में जैसा लिखा जाता है, वैसा बोला जाता है, वैसा ही पढ़ा जाता है। आप हिंदी जैसे बोलेंगे, राम जाता है तो रामः गच्छति। कहीं आपको ये नहीं है कि क्या चीज पहले रखनी है, क्या बाद में रखनी है। जैसा वाक्य आपके सामने है, वैसा की वैसा आप बनाते चले जाइए संस्कृत में। और संस्कृत की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है, वो होती है कि संस्कृत की शुद्धता। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है उसकी शुद्धता। अन्य भाषाओं में कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि शब्द का उच्चारण कैसे करना है। लेकिन वहीं संस्कृत जो जैसी लिखी है आपके सामने, हिंदी में आप जैसे पढ़ रहे हैं, बस उससे थोड़ा सा प्रयास करके आपको संस्कृत भाषा का अध्ययन अध्यापन करना है। तो संस्कृत को सरल समझ के पढ़ेंगे, हम सरस समझ के पढ़ेंगे और आनंदित होकर के पढ़ेंगे। मस्तिष्क में ये विचार रखेंगे कि देवों की भाषा पढ़ रहे हैं, देवों से बात करेंगे संस्कृत जान करके। ठीक है, ये हमारा वैशिष्ट्य है। और संस्कृत भाषा पढ़ने का सबका सौभाग्य नहीं होता। तो आप लोग इस कक्षा से जुड़े हैं, निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं। और परमपिता परमेश्वर ये सौभाग्य आपके जीवन में हमेशा बनाए रखे। दूसरी चीज है कि आप एक बार विचार करिए, यदि हम संस्कृत ना पढ़ें तो क्या हो। जैसे एक वृक्ष है, और वृक्ष के जड़ में यदि हम पानी ना दें तो क्या होगा, वृक्ष सूख जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति को समझने वाली भाषा संस्कृत भाषा। ठीक है, और यदि हम संस्कृत भाषा
नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कमजोर पड़ जाएगी। लोग जैसे चाहे वैसे उसको मोड़ देंगे। तो हमें हमारी भारतीय संस्कृति को बचाना है, उसे नष्ट नहीं करने देना है। तो उसको बचाने के लिए आवश्यक है कि हम संस्कृत का अध्ययन अध्यापन करें। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। प्राचीन काल में, और क्योंकि आज ये परिचयात्मक कक्षा है जिसमें संस्कृत के महत्व को लेकर के बात की जा रही है, संस्कृत क्यों पढ़ें, क्यों हमने ये समर कैंप का आयोजन किया है। तो मैं समझती हूँ शायद आपको बता देना ज्यादा उचित होगा, जिससे आप भी समझ पाएंगे। और यदि किसी को इस कक्षा के बीच में कहीं भी कोई भी प्रश्न होगा तो मैं अंतिम में एक बार पूछूंगी, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक उदाहरण मैं देती हूँ। लोग कहते हैं कि संस्कृत मृत भाषा है, क्योंकि संस्कृत में रोजगार नहीं है, संस्कृत में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं है, संस्कृत कौन पढ़ता है, संस्कृत बस पंडितों की भाषा है ना, और कर्मकांड की भाषा है, संस्कृत पढ़ के बस पंडित बन सकते हैं, और कोई उपयोग हमें दिखाई नहीं देते। तो मैं आपको कहती हूँ, संस्कृत अमृत भाषा है। जैसे जैसे आप इस संस्कृत को जानते जाएंगे, वैसे वैसे आपको लगेगा पता नहीं, मतलब आप एक अद्भुत आपको एक अद्भुत अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। आपको लगेगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। और धीमे धीमे जब जानेंगे तो आपको लगेगा कि संस्कृत से ज्यादा सरस कुछ नहीं है। दूसरी चीज जो हमारे सामने आती है, लोग प्रेरित नहीं होते संस्कृत पढ़ने के लिए, इसलिए कि लाभ क्या है, कर्मकांड की भाषा है। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत केवल कर्मकांड की भाषा नहीं, केवल पंडितों की भाषा नहीं, संस्कृत जन जन की भाषा है। कैसे? जैसे परमपिता परमेश्वर ने जल सबके लिए बनाया है, वायु सबके लिए बनाई है, और परमपिता परमेश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई हैं इस धराधाम पर, वो सबके लिए है। और मैंने आपको आरंभ में बताया कि वेद भी परमपिता परमेश्वर ने बनाए हैं, उसकी रचना है। उन्होंने ऋषियों के माध्यम से ये ज्ञान हमें प्राप्त कराया है। तो संस्कृत भी ईश्वर की रचना है, इसलिए वो जन जन के लिए है। ठीक है, और हमारा कर्तव्य बनता है सबका कि हम उस भाषा को पढ़ें, और ईश्वर तक पहुंचने का, भाई ईश्वर ने हमें वेद ज्ञान दिया है ना, तो हम ईश्वर को पहुंचने का यदि साधन बनाए तो किसको बनाए? उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को बनाएंगे, और उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को जब पढ़ेंगे तभी तो बना पाएंगे ईश्वर तक पहुंचने का जो साधन है। ठीक है, दूसरी चीज है, संस्कृत में रोजगार नहीं है, लोग कहते हैं। देखिए, मैं गुरुकुल में पढ़ी हुई हूँ। ठीक है, 10 वर्ष मैंने गुरुकुल में अध्ययन किया, और 5 वर्ष तक मैंने गुरुकुल का संचालन किया। गुरुकुल का संचालन करने के बाद में मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, और मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, नेट जेआरएफ। मैं आपको बता दूं कि ये सरकार की छात्रवृत्ति है। जो स्कॉलर्स होते हैं, शोध छात्र होते हैं, उनके लिए सरकार 50,000 रुपये महीना देती है। इसके अतिरिक्त में हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। समाज के आर्य समाज का प्रचार प्रसार, संस्कृत भाषा भाषा का प्रचार, सनातन का प्रचार, संस्कृति का प्रचार, बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो धन की कहीं भी कमी नहीं। यदि व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा सा भी ज्ञान हो और थोड़ी सी बुद्धि हो, और उसको पता हो कि कैसे उसको काम करना है, तो धन का अभाव कभी रहता ही नहीं। गुरुकुल वाले छात्रों के पास, या मैं कहूँ संस्कृत वाले छात्रों के पास, इतने ऑप्शंस होते हैं कि जिस क्षेत्र में चाहे, मतलब जैसे गुरुकुल में क्या क्या सिखाया जाता है, मैं उस पर एक दृष्टिपात आपका करती हूँ। योग सिखाया जाता है, योग के बाद आप आइए, हवन सिखाया जाता है, वेद पाठ सिखाया जाता है, और हारमोनियम, तबला, जूडो कराटे, लाठी तलवार भाला, आत्मरक्षा, ताइक्वांडो, न जाने विविध विविध इतनी सारी चीजें सिखा दी जाती हैं कि यदि आप अपना जीवन एक शून्य से आरंभ करना चाहें तो कर सकते हैं। जबकि ये सामर्थ्य अन्य भाषा आपको नहीं देती। हम बाहर देखते हैं कि बच्चा यदि एक काम कर रहा है, एक विषय पढ़ रहा है, तो बस वो पढ़ रहा है उसी को। लेकिन गुरुकुल वाले छात्र को यदि आप देखेंगे तो वो सब काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें उसको सिखाई जा रही है, और वो सारी चीजों को ले रहा है। फिर जब वो समाज में उतरता है तो खूब काम करता है, और कोई धन की कमी नहीं होती। इसलिए हम अपने मस्तिष्क से ये निकाल दें कि भाई रोजगार नहीं है संस्कृत में। ठीक है,
दूसरी चीज है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जिसके द्वारा आप कार्य करेंगे तो एक तो संस्कृति की सेवा होगी, संस्कृत की सेवा होगी, और दूसरा है कि आपको वित्तोपार्जन होगा। ठीक है। और हमें जीवन के जो मूल्य हैं वो यदि सीखने हैं तो वो आपको अंग्रेजी से नहीं मिलेंगे, अन्य भाषाओं से नहीं मिलेंगे। वहां केवल आपको शब्द बोध मिल सकता है, यहाँ आपको जीवन के जो अमूल्य मोती हैं वो प्राप्त हो। ठीक है। अच्छे संस्कार, क्योंकि नाम ही संस्कृत है तो वो जीवन को तो संस्कृत करेगी ही, अच्छे संस्कारों से तो हमें सुपोषित करेगी ही। दूसरा है कि संस्कृत भाषा सिखाती है कि आपको विनम्र कैसे हो, आपको सम्मान कैसे करना है लोगों का, किसको कितना आदर देना है, किसके साथ में कैसा आप आचरण करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। भारतीय संस्कृति को हम जान पाते हैं, सत्य बोलना, अनुशासन में रहना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना। ठीक है। प्रार्थना, सेवा, आत्म विश्वास, आत्मानुशासन, परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। तो ये सारी चीजें जो हमें देती है ना वो संस्कृत भाषा देती है। आपके सामने स्लाइड पे देखिए है कि संस्कृत जो है वो विश्व की सबसे पुरानी भाषा है और सबसे स्पष्ट भाषा है। एक एक अक्षर, एक एक बिंदु, एक एक अनुस्वार आप स्पष्ट स्पष्ट देख सकते हैं और उसका उच्चारण कर सकते हैं। और मतलब ये नहीं है कि आपको किसका क्या अर्थ निकालना पड़ेगा, वो सामने आपको सब दिखता है। तो इससे प्यारी भाषा कोई भी नहीं है। मराठी हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, नेपाली हो, और भी अंग्रेजी में भी बहुत सारे शब्द आपको अंग्रेजी में संस्कृत भाषा के देखने को मिलते हैं। तो ये छोटा सा एक परिचय अंग्रेजी भाषा के बारे में हुआ। अब देखिए हम कैसे सीखें संस्कृत। संस्कृत अर्थात कोई भी भाषा, यदि हमें कोई भाषा सीखनी है तो उसके सोपान क्या है, क्योंकि भाषा भाषणात् भवति। जब तक आप भाषा को बोलेंगे नहीं तब तक भाषा आपको नहीं आएगी। आप भाषा पर अपना नियंत्रण कर पाए, आप भाषा को अच्छे से समझ पाए, उसके लिए आवश्यक है कि आप बोलें। शुद्ध अशुद्ध जैसा भी हो, आप जब बोलेंगे ना भाषा को मुख से तो वो भाषा आने लगेगी। ठीक है। एक कोई व्यक्ति है जिसने पूरा पढ़ा है, पूरी भाषा आती है, लेकिन उसने कभी बोला नहीं है, तो वो समझ लेगा लेकिन मुंह से उच्चारण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने भाषण नहीं किया। इसलिए भाषा भाषणात् भवति, अर्थात भाषा संभाषण से आती है। तो उसके नियम क्या है? सबसे पहली बात है कि हम सुने। ठीक है। कोई व्यक्ति है, क्या बोल रहा है पहले अच्छे से उसको सुन ले, कैसे बोल रहा है, क्या उसने बोला, क्या उसका तरीका था, किस तरीके से मतलब क्या प्रवाह था, क्या उच्चारण था, सारी चीजों को सबसे पहले एकाग्र चित्त होकर के सुनना। सुनने के बाद में मतलब फिर कोशिश करना कि हम यदि उसमें से कुछ बोल पाए। ठीक है। और उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में लिखते हैं। आजकल क्या होता है ना, जो भाषा के चरण है ना, चार आपको जो दिखाई दे रहे हैं, उनमें से केवल दो चरण बचे हैं, एक पढ़ना और एक लिखना। सुनना और बोलना जो दो चरण हैं वो लुप्त हो गए हैं। इसलिए हम लोगों को कठिनाई होती है और इसलिए हम लोग कठिन समझते हैं संस्कृत भाषा को। कोई भी चीज है, जब आप बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, उसके शब्द आपके कानों में जाएंगे, और जब आप उनको बोलने का प्रयास करेंगे तो वो ये दोनों जो चरण है वो उसको सुगम बना देते हैं। ठीक है। और उसके बाद में यदि आप पढ़ेंगे तो आपका बोला सुना आपके मस्तिष्क में आएगा, आप पढ़ेंगे तो और चीजें उसमें जुड़ जाती हैं, और उसके बाद में आप उसको लिखने का अभ्यास करेंगे तो जो तीन चरण आपके पीछे हो गए उसके बाद में चौथा चरण करेंगे तो भाषा क्या हो जाएगी? मजबूत बन जाती है। मजबूत भाषा बन जाएगी तो सबसे जो आसान काम होगा वो होगा कि झिझक खुल जाएगी आपकी। हमें लगता है अरे हमें आती नहीं, हम क्या बोलेंगे। लोग कहते हैं जी हमने 8वीं तक पढ़ी थी, पढ़ता 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 पढ़ती पढ़ता पठंती रामा रामू रामा, उसके बाद में हमने पढ़ी नहीं तो हमें आती नहीं। पढ़ते सब है लेकिन रुचि से नहीं पढ़ते, और पढ़ते लिखते ही है केवल, बोलते सुनते नहीं है। तो हमें क्या रखना है कि जो सीखना है उसके चारों चरण रखने हैं। सुनना भी है, बोलना भी है, फिर पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। सुनने के लिए आपने आप YouTube चलाते होंगे, बहुत सारी चीजें, गाने सुन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें सुनते होंगे, देखते होंगे। तो जब आप यदि सीखना आरंभ करेंगे भाषा को तो संस्कृत की चीजें निकाल के सुनिए।
उसके एक एक शब्द को सुनने का प्रयास कीजिए, आनंदित होकर के सुनिए, बोर होकर के नहीं। उसको बोझ समझ के नहीं सुनना है, उसको आनंदित होकर के सुनिए। और फिर बोल मतलब सामने जो कैप्शंस आते हैं सामने लिखा आ जाए तो उसको बोलने का प्रयास कीजिए। फिर आप उसको पढ़िए और फिर लिखिए, तो आपको भाषा अच्छी लगने लगेगी, उस पर आप अपना अधिकार जमा पाएंगे। आगे की स्लाइड। अब जो बेसिक चीज होती है कि हमें किसी भी भाषा को सीखना है, हमें संस्कृत सीखना हमने आरंभ किया, तो सबसे पहले हम कोई भी व्यक्ति है उससे मिले। और होता भी यही है कि परिचयात्मक कोई भी बात है, कोई हमारे सामने आया, कोई हमसे मिला, तो सबसे पहले पूछते हैं कि जी आपका नाम क्या है। ठीक है। तो आपके सामने दिखा हुआ है, देखिए, एक तरफ पुरुष बना हुआ है, एक तरफ महिला बनी हुई है। तो यदि हमारे सामने कोई पुरुष है तो हम उससे सबसे पहले पूछेंगे भवतः नाम किम। भवतः नाम किम अर्थात आपका नाम क्या है। अब उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया, जैसे मम नाम राकेशः। मम नाम राकेशः। अब आप ऐसे समझिए कि एक पुरुष के बीच में संवाद हो रहा है और एक महिला है, एक महिला पुरुष दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। महिला ने पुरुष को पूछा है पहले कि भवतः नाम किम। ठीक है, आपका नाम क्या है। पुरुष उसका उत्तर दे रहा है मम नाम राकेशः। मेरा नाम राकेश है। यहां तक महिला का पूछना खत्म। अब बालक ने पूछा भवत्याह। पुरुष होगा तो भवतः, महिला होगी तो भवत्याह। भवत्याह नाम किम। महिला ने कहा मम नाम कृष्णा। मम नाम कृष्णा। मेरा नाम कृष्णा है। ठीक है। तो जब हम किसी पुरुष से मिलेंगे, ध्यान देने योग्य बात है कि जब एक पुरुष से मिला तो भवतः नाम किम, भवतः नाम किम। एक महिला से मिली तो भवत्याह नाम किम, भवत्याह नाम किम। ये दोनों आपस में बात होंगी। लेकिन जब एक महिला एक पुरुष से मिली तो महिला जब पूछेगी तो भवतः नाम किम, और जब पुरुष पूछेगा तो भवत्याह नाम किम, आपका नाम क्या है। ठीक है। यदि हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहला प्रश्न होता है जी आपका नाम क्या है। अब हमें आगे ये देखना है कि आगे लड़की है या लड़का है। ठीक है। तो यदि लड़की है, हम्म, यदि लड़की है तो हम पूछेंगे भवत्याह नाम किम। ठीक है। और यदि लड़का है तो हम पूछेंगे भवतः नाम किम। ठीक है। और जब मेरा नाम बताने की बारी आएगी तो मम नाम, ये चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जब मेरा नाम ये है कोई भी व्यक्ति बताएगा उसके लिए आएगा मम नाम, मेरा नाम यह है। ठीक है। तो ये पहला चरण है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि आप अभी जैसे सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपको जाकर के अब अपने घर में आपकी बहन होगी तो आपको पूछना है भवत्याह नाम किम, या फिर पहले आपको शुरू करना है मम नाम रेखा। मम नाम रेखा भवत्याह नाम किम, अर्थात मेरा नाम रेखा है, आपका नाम क्या है। अब वो मतलब आपको जब एक दूसरे तक पहुंचा पाएंगे बात, तो आपका एकदम मतलब सुरक्षित हो जाएगा बोला पढ़ा हुआ। ठीक है। तो अपने घर में यदि बहन है तो आप उससे संवाद कैसे करेंगी। मम नाम राधा। मम नाम राधा भवत्याह नाम किम। ठीक है। मेरा नाम राधा है, आपका नाम क्या है। अब राधा जी उत्तर देंगी मम नाम रेखा। मेरा नाम रेखा है। ठीक है। इसी प्रकार से यदि आपका भाई है तो आप पूछेंगी मम नाम राधा भवतः नाम किम। मेरा नाम राधा है, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। तो बहन के लिए भवत्याह, भाई के लिए भवतः। ठीक है। भवत्याह, भवतः। और जब अपना नाम बताने की बारी आएगी तब दोनों का ही मम नाम
राकेशः मम नाम राधा। सेम रहेगा, बस नाम बदलना है। देखिए, भवतः नाम किम, अब एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है, ठीक है। तो जैसे मम नाम रोहितः, सब अपना अपना नाम लेकर के जो भी आप पढ़ रहे हैं, यदि आप लड़की हैं तो मम नाम नेहा, मम नाम राधिका। और आपस में जब आप घर में चर्चा करेंगे तो भाई से पूछेंगे भवतः नाम किम, भाई आपको पूछेगा भवत्याह नाम किम, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप बताते जाएंगे कि मम नाम रोहितः, मम नाम सुरेशः, मम नाम रविः, मम नाम विष्णु, भवत्याह नाम किम, ठीक है। अपने पिताजी से जाके पूछिएगा मम नाम राधिका, भवतः नाम किम। अपनी माता जी से जाके पूछिएगा मम नाम नेहा, भवत्याह नाम किम। और ये आपको करना है, मतलब आप जितने भी लोग पढ़ रहे हैं बड़े रस के साथ में आज अपने परिवार से पूरा आपको यही चर्चा करनी है, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जिससे कि आपके घर में एक माहौल सा बन जाए। मैंने पहले कहा ना, भाषा भाषणात् भवति। यदि आपने यहाँ समझ लिया, कॉपी में लिख लिया, और उसके बाद दोबारा आप आ गए और ये चीजें बस आपके पुस्तक में रह गई, कोई औचित्य नहीं। क्योंकि पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगरम धनम, कार्यकाले समायाते न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन कभी भी समय पर काम नहीं आता। समय पर काम आने के लिए आवश्यक है कि विद्या हो कंठ में और पैसा हो गंठ में। अर्थात विद्या आपके कंठ में होनी चाहिए और पैसा आपकी जेब में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप अभ्यास कीजिएगा इसका। और जितने भी आपको आपके आस पड़ोस में लड़के दिखे उनसे पूछना है भवतः नाम किम, लड़कियां हो उनसे पूछना है भवत्याह नाम किम। जिससे क्या है, आपको एकदम बैठ जाएगा हमेशा के लिए कि भवतः कहाँ पूछना है और भवत्याह कहाँ पूछना है। मम नाम तो बहुत सिंपल है, इजी है कि क्या बताना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हम्म अब हम दिन भर में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, ठीक है। उन क्रियाओं को करते हुए अब हमें जानना है कि उन क्रियाओं को संस्कृत में क्या बोलते हैं। जैसे हम फोन देख रहे हैं, ठीक है, तो देख रहा है, पश्यति। देख रहा है के लिए पश्यति। लिख रहा है या लिखता है के लिए लिखति, ठीक है। बहन लिख रही है तो राधा लिखती। भाई देख रहा है, मतलब सुरेश देख रहा है, ऐसे समय देखें तो सुरेशः पश्यति, सुरेश देखता है या देख रहा है। राधा लिखती। एक बात और मैं बताऊं आपको कि जो क्रियापद होते हैं, ठीक है, जो क्रियाएं होती हैं वो सबके लिए एक जैसी होती हैं। उसमें पुरुष और स्त्रीत्व का कोई भेद नहीं होता। वो पुरुषों के लिए भी पश्यति आएगा और महिलाओं के लिए भी पश्यति ही का प्रयोग होगा, ठीक है। तो जैसे राधा पश्यति या फिर सुरेशः पश्यति। इसी प्रकार से लिख रहा है तो लिखति, सुरेशः लिखति, राधा लिखति। पचती पकाता है, ठीक है। माता भोजन पका रही है तो माता पचती, माता पचती। पश्यति देखता है या देख रहा है। जैसे हम अंग्रेजी में तो इसके दो भेद भेद कर लेते हैं, देख रहा है के लिए अलग प्रयोग करेंगे और देखता है के लिए अलग प्रयोग करेंगे। लेकिन हमारे संस्कृत में क्या होता है ना, पश्यति मतलब देखता है और पश्यति मतलब देख रहा है। जो रहा है और ता है, दोनों के लिए एक जैसा ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो पश्यति देखता है, लिखति लिखता है, पचति पकाता है। तीनों लिख लिया आप लोगों ने और समझ में आ गए। और ये बहुत सरल है, आपको साथ के साथ याद भी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम्म गच्छति जाता है या जा रहा है। राम जा रहा है, रामः गच्छति। राधा गच्छति, सुरेशः गच्छति, नेहा गच्छति।
नेहा जाती है, दौड़ता है, धावती, सुरेशः धावति, नेहा धावति। ठीक है, आगे आया प्रक्षालयति, प्रक्षालयति मतलब धोता है, नेहा बर्तन, तो नेहा प्रक्षालयति। ठीक है। तो गच्छति मतलब जाता है, धावति मतलब दौड़ता है, और प्रक्षालयति मतलब धोता है। क्या धो रहे हो? किम प्रक्षालयति। ठीक है, आगे बढ़िए। हम्म संस्कृत में क्या है, तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, और इनकी एक मोटी मोटी मैं पहचान आपको बताती हूँ। जो शब्द पुल्लिंग होते हैं ना, हमेशा उनके पीछे आपको विसर्ग लगा हुआ दिखेगा। जैसे आपके सामने देखिए, लिखा हुआ है बालकः, शिक्षकः, विद्यालयः, वृक्षः, सुरेशः, रमेशः। ठीक है, पुस्तकालयः। तो जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे, पुरुषत्व के वाचक शब्द होंगे, उन सबके पीछे आपको अकारांत होंगे, वो अ सुनाई देगा और विसर्ग सुनाई देगा। ये सबसे आसान पहचान है संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों को पहचानने की। ठीक है, प्रमोदः, ऐसे करके जो भी नाम पुरुषों के होते हैं उन सबके पीछे आपने विसर्ग लगाया, अकारांत लगा करके आपने बोला, वो पुल्लिंग हो गए। अब आते हैं स्त्रीलिंग पे। स्त्रीलिंग की एक विशेषता होती है संस्कृत में, सबके पीछे आपको आ सुनाई देगा, अधिकांश 80% आपको आ सुनाई देगा या फिर ई सुनाई देगा। ये दो पहचाने हैं संस्कृत की, आ और ई। ठीक है, तो हमारे सामने अभी यहाँ जो लिखे हुए हैं, जैसे बालिका, शिक्षिका, माला, पत्रिका, राधिका, नेहा, कृष्णा, तो जितने भी आ वाले शब्द हैं वो सारे स्त्रीलिंग में है। इसलिए महिलाओं के नाम के पीछे कन्या, या फिर देखिए जैसे कन्या हो गया आ, और कुमारी ई। आ ई संस्कृत में स्त्रीलिंग के वाचक है, स्त्रीलिंग की पहचान वाले हैं। आपको पता करना है कि भाई ये स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा, तो सबसे पहले देख लीजिए, पुल्लिंग में पीछे अ सुनाई देगा, स्त्रीलिंग में पीछे आ सुनाई देगा। पुल्लिंग में आपको विसर्ग दिखाई देगा, स्त्रीलिंग में आपको विसर्ग दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप अपने नामों को देख सकते हैं कि किसके पीछे आ है, किसके पीछे ई है। ठीक है, अब आता है नपुंसकलिंग, तीसरा जो लिंग है वो है नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग की पहचान है कि उसके पीछे हमेशा आपको म सुनाई देगा। जैसे चित्रम, पत्रम, नगरम, फलम, पुष्पम, तोयम, नीरम, व्यजनम। तो जितने भी नपुंसकलिंग शब्द हैं, नपुंसकलिंग मतलब अर्थात जो खुद कुछ नहीं कर सकते, निर्जीव जिनको कहते हैं। ठीक है, रीति, हाँ, ई, छोटा ई या फिर बड़ा ई, दोनों ही स्त्रीलिंग के वाचक हैं। जो रीति शब्द है उसमें तिन प्रत्यय हुआ है, तो वो भी स्त्रीलिंग का वाचक है। ठीक है, रीति या फिर दीर्घ रीति, छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा दोनों ही स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, तो नपुंसकलिंग की पहचान हुई कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, वो नपुंसकलिंग है, और उनमें हमेशा म सुनाई देगा। धनम, बलम, चित्रम, पत्रम, नगरम, पुष्पम, फलम इत्यादि। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं कि पुल्लिंग जो शब्द हैं वो अकारांत होते हैं, अ उनके अंत में होता है, और संस्कृत में जब बनाते हैं तो विसर्ग लग जाता है, बालकः, विद्यालयः, शिक्षकः, वृक्षः इत्यादि। स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं वो आकारांत होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया, ई जिनके पीछे होगा, छोटा ई या बड़ा ई,
वो भी स्त्रीलिंग के बीच में आते हैं। बालिका, शिक्षिका, माला, पत्रिका, जैसे आपने अभी बताया, रीति, कुमारी, वेदी इत्यादि जो शब्द हैं वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। और नपुंसकलिंग, जो स्वतः कुछ क्रिया नहीं कर सकते, वो नपुंसकलिंग होते हैं। चित्रम, पत्रम, नगरम, पुष्पम, फलम, तोयम, नीरम इत्यादि। तो इन मोटी मोटी से लिंगों को समझने की संभावना करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज पढ़ाने वाला इतना ही रखते हैं। अभी मैं एक बार आपको सुनना चाहूंगी। जो लोग भी अपनी प्रश्न हो या फिर कोई बात रखना चाहे हैं, या कोई कुछ ऐसा हो, जो भी अपनी अपना कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, एक बार मुझसे रख सकते हैं, जिससे कि पता चल जाए मुझे चीजें। एक बार कोई कुछ पूछना चाहे, कोई कुछ बताना चाहे, कोई कुछ जानना चाहे, कुछ भी। जी भावना जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी आचार्य जी, मैं पूछ रही थी, आपने कहा था नपुंसकलिंग में जितने भी मतलब माला और पत्रिका भी वो होंगे ना, मतलब आप बोले थे या बालिका बालक बालिका, लेकिन नपुंसकलिंग में जिसके कोई वो नहीं है, ह्यूमन नहीं है, या तो मुझे हाँ वो थोड़ा क्लैरिटी नहीं हो रही उसकी। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। देखिए वो क्या है, वैसे अधिकांश ये है कि जो शब्द अपने आप में कुछ नहीं कर, मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक अर्थात जो पहले से ही आकारांत हैं। जैसे माला जो शब्द है ना, वो स्त्रीलिंग की विवक्षा वाला है, वो पहले से ही प्रातिपदिक आकारांत वाला है। ठीक है। तो वो रूप तो उसके स्त्रीलिंग में ही चलेंगे। लेकिन अब हम उसको ये कहें कि भाई ये स्त्री है या फिर कुछ कर सकती है, तो वो नहीं कर सकती। बहुत सारे शब्द अपवाद होते हैं ना, संस्कृत में भी अपवाद हैं। तो बहुत सारे जो शब्द हैं वो कई बार ऐसा होता है कि नपुंसक लिंग के भाव को कह रहे होते हैं, लेकिन वो शब्द अपने आप में पहले से स्त्रीत्व की हम्म। विवक्षा को कह रहा होता है या आकारांत होता है। जैसे कि आपने उदाहरण मुझे दिया माला का, तो माला अपने पत्रिका। आप में शब्द तो पत्रिका। स्त्रीलिंग है। हम्म। हाँ, पहले से ही। हम्म। जी। ठीक है। और क्योंकि क्योंकि क्या है ना, मैं आपको बताऊं भावना जी, माला शब्द जो है ना वो महिलाओं के नाम होता है, महिलाओं का नाम होता है। ये तो बाद में ये इस, पुष्पों वाली माला के लिए भी उसको प्रयोग किया जाता है निश्चित रूप से, तो वो नपुंसक लिंग हो गई। लेकिन माला महिलाओं का नाम होता है। और ठीक है, तो वो पत्रिका तो, महिलाओं का जब, पत्रिका तो जैसे किताब को हाँ, बोलते हैं, तो वो तो नहीं है ना किसी का अक्षर नाम। वर्ग जो है वो जी जी, समझ समझ नहीं आया, आपने क्या कहा? पत्रिका किताब को बोलते हैं? पत्रिका को भी किताब को बोलते हैं, वो तो किसी का नाम नहीं है। मैंने बताया ना, कुछ शब्द संस्कृत में, जैसे मैं बताऊं, अकारांत जो शब्द होंगे, अकारांत, उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है। ये थोड़ा सा ना व्याकरण वाला विषय है। तो मतलब कुछ शब्द अपने आप में, मैंने वही बताया माला को लेकर के, कि कुछ शब्द अपने आप में आकारांत पहले से होते हैं, और वो किसी ना किसी चीज को कह रहे होते हैं, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो। लेकिन जैसे हमें ये पहचान करनी है कि जो पत्रिका है शब्द है वो कैसा है, उस शब्द की पहचान के लिए आवश्यक है कि हम उसके आकारांत तत्व को देखें। तो वो जो शब्द है वो तो स्त्रीलिंग वाला ही है। अब उससे निकल के यदि पत्रिका ये निर्जीव आ रही है, वो अलग बात है। शब्दों की पहचान हो रही है ना, कि हम शब्दों की पहचान कैसे करें। पत्रिका शब्द को कैसा माने कि भाई वो नपुंसक लिंग को कह रहा है, तो शब्द भी नपुंसक लिंग है क्या? नहीं, शब्द स्त्रीलिंग है। और नहीं पूछना है किसी को? जो एक्शन वर्ड्स में जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि बॉय बॉय को क्या बोलना है, गर्ल को क्या बोलना है। मतलब यदि लड़का देख रहा है तो क्या बोलेंगे, और लड़की देख रही है तो क्या बोलेंगे, ऐसा क्या? हाँ। अच्छा देखिए, मैंने पहले ही कहा कि चाहे लड़का हो
चाहे लड़की हो, लेकिन जो एक्शन कर रहे हैं ना वो सबके लिए एक जैसा होगा। जैसे या तो हमारी माँ पका रही हो या हमारे पिताजी पका रहे हो, लेकिन जब हम प्रयोग करेंगे क्रियाओं का तो केवल क्या बोलेंगे? पचती। माता पचती या फिर पिता पचती। क्रियाओं अच्छा। में कोई अंतर नहीं आएगा। क्रियाओं में लिंग नहीं आता। ठीक है। क्रियाएं ऐसी की ऐसी रहती हैं, चाहे वो पुरुष करे, चाहे वो महिला करे, चाहे लड़की करे, चाहे लड़का करे। जैसे रमेश लिखता है तो रमेशः लिखति। ठीक है। और धृति लिखती है तो धृति ही लिखति। दीदी लिखती। माला लिखती है, माला लिखति। अमन लिखता है, अमनः लिखति। तो कोई सा भी लिंग हो, जो क्रियापद है ना वो सब के लिए एक जैसे रहते हैं, चाहे उसको लड़की लिख ले, चाहे लड़का लिख ले, चाहे लड़की देखे, चाहे लड़का देखे। ठीक है। क्रियापद जितने भी आएंगे 3,000 के लगभग क्रिया मतलब धातुएं हैं, वो धातुएं सब के लिए एक जैसी प्रयुक्त होती है। आया समझ धृति जी? हाँ। ओके। और कोई? मुझे लग रहा है शायद अब कोई नहीं है जिन्हें कुछ पूछना होगा। तो ऐसा करते हैं कि आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। और कल से यथावत समय, आज हम थोड़ा लेट भी जुड़े हैं क्योंकि सब नहीं जुड़ पाए थे तो क्लास लेट भी शुरू हुई है। कल से हम प्रयास करेंगे कि समय से जुड़ जाएं और समय से कक्षा को विराम दे दिया जाए। ठीक है। आज क्योंकि परिचयात्मक कक्षा थी, बाकी आप लोग जैसे आप लोगों को जो दिन में प्रयोग करते हैं या कुछ भी कहीं से भी शंका हुई, कुछ भी समाधान हुआ तो आप उसको लिख लाइएगा। अगले दिन आपको यदि पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। जितनी भी शंकाएं कर सकते हैं, जितना और सीख सकते हैं, एक्स्ट्रा जितना जान सकते हैं, आप लिख के लाइएगा। खुला मंच है, आप पूछेंगे तभी चीजें होंगी और उसी प्रकार से आप तक पहुंच पाएंगी। ठीक है। बहुत अच्छी रही कक्षा। बाकी एक बार शांति पाठ के साथ में हम इस कक्षा को विराम देंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। कल जुड़ते हैं यथावत समय से। नमस्ते।